नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। आज की कहानी मनन करने योग्य है। इसे महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। कहानी का शीर्षक है साधन या साध्य। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की कामना हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानता था, किंतु धन ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे कुछ लाभ ना होता तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए। अंत में उसने सोचा, जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं उसी देवता की आराधना करूंगा। उससे मुझे अवश्य ही लाभ होगा। ब्राह्मण ये सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया, मनुष्य ने कभी इनकी पूजा न की होगी। ये वृद्धाकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे। बस बड़ी श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुंडधार मेघ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वह स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ न दे सकता था। देवताओं की प्रेरणा से यज्ञ श्रेष्ठ मणिपत्र उनके पास आकर बोले, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार, यक्षराज देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को सुखी करें। मणिभद्र, तुम्हारा भक्त ये ब्राह्मण यदि धन की अभिलाषा रखता है तो मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। यह जितना धन चाहता है मैं इसे अवश्य दूंगा। कुंडधार ने कहा, यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मुझे इस पर अत्यधिक प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि देवताओं की कृपा से यह धर्मपरायण हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लगे। मणिभद्र ने कहा, अच्छी बात है, अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इतने देवताओं की स्तुति की, इतना समय व्यतीत किया, मुझे धन न मिला और देवताओं की आराधना से मुझे कुछ भी प्राप्त न हो सका। इनमें से कोई भी उदार नहीं है। इस प्रकार धन की आस में ही लगे हुए जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ है। अब मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। ब्राह्मण वहां से वन में चला गया। उसने वहां तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा, कहाँ तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं मिलता था, और अब मैं स्वयं ऐसा हो गया हूँ कि किसी को धनी होने का आशीर्वाद दे दूँ तो निसंदेह वह धनी हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया। तपस्या में ही उसकी श्रद्धा बढ़ गई। वह तत्परतापूर्वक तपस्या में लीन हो गया। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से अब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनी पुरुषों और राजाओं की गति को देख सकते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्व में आकर लोग नाना प्रकार के पाप करते हैं और घोर नरक में गिरते हैं। कुंडधार बोला, भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता। जीवन का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्माचरण करने में ही है। उन पर सच्ची कृपा तो धर्म ही करता है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कामनाओं का त्याग करके अंत में मुक्त हो गया। कहानी मनन करने योग्य है। यह हमें बताती है कि हमें एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि धन हमारे लिए साधन है या साध्य है। धन्यवाद।